हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो यार हम लोग कर रहे थे बायोलॉजी क्लास 10th की, जिसमें हम लास्ट चैप्टर पे हैं ऑन आवर एनवायरनमेंट, और आज उसका लास्ट लेक्चर है। आफ्टर दिस वील बी फिनिशिंग अप विद द बायोलॉजी पार्ट। मैंने लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, एंड नाउ दिस चैप्टर एनवायरनमेंट, एंड वी आर डन विद दिस पार्ट। नेक्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। सॉरी, तो बेसिकली हम जितना भी गार्बेज हमारे इन्वायरमेंट में इकट्ठा होता है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं इन द करंट रियलिटी। इन आवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल्स जो हम थ्रो अवे करते हैं। ठीक है, वो मटेरियल एक्चुअली है क्या? अगर मैं आपको बताऊं, ये जो मोस्टली वेस्ट है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दैट इज द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये दो तरह का वेस्ट है। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? वो वेस्ट थ्रू विच कैन बी विच इज सेल्फ डिसॉल्विंग, जो खुद से डिसॉल्व हो गया, राइट। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल इज जो वहीं का वहीं पड़ा है, कुछ सालों बाद भी कभी मिट्टी में नहीं मिला। वेयर एज बायोडिग्रेडेबल इज जो मिट्टी में मिलकर खत्म हो गया एंड हैज डिसॉल्व बैक इनटू द सॉइल। ठीक है, तो वो हमारे को एक गार्बेज कलेक्शन की तरह नहीं लगता। बट वी हैव सीन इन प्रीवियस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस दैट जो भी खाना हम खाते हैं वो एंजाइम्स के थ्रू टूटता है। ठीक है, एंजाइम्स अपने एक्शन में क्वाइट स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक एंजाइम्स नीडेड होती हैं फॉर ब्रेक डाउन ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज व्हाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। Now because of this many human made materials जैसे प्लास्टिक्स जो हमने बनाए हैं अपनी सहूलियत के लिए, बट वो broken down नहीं होते by the action of bacteria। कोई पैरासाइट, कोई सैप्रोफाइट, उन्हें कोई नहीं तोड़ पाता। जैसे नॉर्मल ह्यूमन एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सब ब्रोक डाउन हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू द सॉइल। लेकिन जो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है वो एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, materials will be acted upon by physical processes like heat, pressure, but under the ambient conditions found in the environment, these will persist for a longer time. Substances जो तोड़े जा सकते हैं उन्हें हम biodegradable कहते हैं, और जो नहीं तोड़े जा सकते उन्हें non biodegradable बोला जाता है। ये सभी substances inert हैं and they might simply persist in the environment for a long time and also may harm various members of the ecosystem। ये बहुत टाइम तक पड़े रहेंगे, काफी मेंबर्स को हार्म करेंगे और बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, देन improvements in our lifestyles have resulted in greater amount of waste material generation। हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से हमने नई नई मॉड्यूलर टेक्निक्स निकाल ली है, बट उसकी वजह से हमारा वेस्ट जनरेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, changes in this attitude also have role to play with more and more things that we use becoming disposable, right? So हमारे पैकेजिंग में चेंज आना चाहिए ताकि हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम से कम जनरेट हो। ठीक है, तो एजेंडा यही है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी वेरी लेस, राइट। नाउ डिस्पोजेबल कप्स एंड ट्रेन्स, जैसे अभी क्या है ना, आजकल कुल्हड़ में चाय ज्यादा बिकती है क्योंकि वो मिट्टी का होता है। ठीक है, तो उसमें इतना हमारा एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं होता। बाकी जो कप्स जैसे प्लास्टिक के हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कुल्हड़ दैट इज डिस्पोजेबल कप मेड अप ऑफ क्ले वर सजेस्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव, राइट। तो बट नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड। सो काफी सारी चीजें हैं, बट हम एनी हाउ किसको अवॉइड कर रहे हैं? प्लास्टिक को, बिकॉज दैट इज वन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग ऑल द लेक्चर्स विद मी टुगेदर। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब जो भी मैं इस चैप्टर के बारे में कभी वीडियोस डालूंगी तो आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर प्लेंटीफुल ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको क्वेश्चंस की कमी ना हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ आइडिया दैट व्हाट हैज टू बी डन इन योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर एंड दैट्स ऑल।